हाँ जी स्टूडेंट, आज हम करेंगे चैप्टर 14 डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग क्या होता है बेटा? डाटा हैंडलिंग होता है कि मैथ के डाटे को हमने कैसे हैंडल करना है, उसको कैसे ऑर्गेनाइज करके रखना है, ताकि जब भी हम चाहें हम अपनी वो इन्फॉर्मेशन को किसी भी टाइम में अपने एक्सेस कर सकें, उसको ले सकें। जैसे बहुत बड़े ऑफिसेज में हमने ढेर सारी फाइलें देखी होंगी, है ना, तो उसमें सारे रिकॉर्ड हमारे पड़े होते हैं। जब भी हम कोई फाइल उठाते हैं तो हमें बहुत सारे पिछले सालों का भी रिकॉर्ड पता लग जाता है कि पिछले साल ऐसा था, उससे पिछले साल ऐसा था, इस साल इस तरह से ऐसा हो रहा है। तो उसको डाटा हैंडलिंग कहते हैं बेटा, ताकि हम किसी भी चीज को इजीली एक्सेस कर सकें। जैसे मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझाती हूँ। मान लीजिए कि एक परिवार के मेंबर हैं, जैसे अलका को टी पसंद है, रेखा को मिल्क पसंद है, उषा को टी पसंद है, प्रेम को मिल्क पसंद है। इस तरह से टी और मिल्क अलग अलग मेंबर्स की चॉइस है, कोई कुछ पी रहा है, कोई कुछ पी रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा डाटा को हैंडल करना है। मैंने लिख लिया कि परिवार के ये मेंबर हैं, वो ये चीजें लाइक करते हैं, बट ये तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग और इससे इतना पता भी नहीं लग रहा है ना। तो इसको मैं हैंडल कैसे करूंगी ताकि मुझे ईजी रहे? तो वो मैं क्या करूंगी, पहले मैं जैसे लिख लूंगी यहाँ पर मिल्क, ठीक है। जैसे देखिए, इसको हम इजी बनाने के लिए डाटा हैंडलिंग करते हैं। यहाँ लिखूंगी मैं, यहाँ मैं मिल्क लिख लेती हूँ, यहाँ मैं लिख लेती हूँ टी। तो अब मैं मिल्क देखूंगी कितने जने पसंद करते हैं, जैसे 1 2 3 4, ठीक है। मिल्क कितने जने पसंद कर रही हैं? 4, ठीक है। और टी कितने जने कर रहे हैं? 1 2 3 4 5। और टी कितने जने कर रहे हैं? 5 मेंबर। यहाँ पर हम लिख देंगे मेंबर्स। तो ये देखिए, अब इस एक मेंबर, एक फैमिली के मेंबर्स की चॉइस को देखना कितना इजी हो गया कि मिल्क है वो 4 जने लाइक कर रहे हैं और जो टी है वो 5 जने लाइक कर रहे हैं। तो इस टाइप से किसी इंफॉर्मेशन को इजी हैंडल कर सकेंगे, जो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी ना हो और देखने में भी जल्दी हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो उसको डाटा हैंडलिंग बोलते हैं। ये हमने डाटा को हैंडल कर लिया, एक अपनी इंफॉर्मेशन को एक अच्छे तरह से सेव कर लिया कि मिल्क 4 जने पीते हैं, टी है जो वो 5 जो मेंबर्स हैं वो लाइक करते हैं। अब इसी को ही बेटा मान लीजिए मैं ऑर्गेनाइज करना चाहती हूँ, तो आप एक कंसेप्ट होता है बेटा टैली मार्क। टैली मार्क होता है। टैली मार्क क्या होता है कि अगर मैं ये जो मेरी मैथ की जो फिगर्स हैं, डाटा है, उसको मैं पिक्चर में एक बार्स में डिनोट करना चाहूँ। जैसे देखिए, अगर मैं मिल्क को ऐसे लिखना होता है बेटा, ये मैथ का रूल है। जैसे मिल्क है ना, तो आपने इसको ऐसे लिखे, जैसे बार का मतलब ऐसे 1 2 3 4, यानी 4 है जो मेंबर लाइक कर रहे हैं, इसको टैली मार्क बोलते हैं, ठीक है। अब है टी। टी के लिए क्या है बेटा, जैसे 5 है ना, तो ये ऐसा रूल होता है मैथ में 1 2 3 4, और उसके बाद जो 5 वाली लाइन है ना, वो इसके ऊपर ऐसे टेढ़ी डालनी होती है, ठीक है। तो जैसे कि मिल्क के लिए क्या है, 4 जने हैं तो 4 लाइंस लगा देंगे। टी के लिए क्या है हमारे पास, 5 है, तो 5th लाइन को हमने ऐसे नहीं लगाना, 5th लाइन को 4 लाइन के ऊपर ऐसे टेढ़ा स्लैंट में लगाते हैं, ठीक है। तो ये एक 5 मेंबर्स का ग्रुप बन गया। जैसे आप देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास ऐसे 13 मेंबर हैं। देखिए, ये मेरे पास 13 मेंबर हैं, तो 13 के लिए मैं कैसे देखूंगी? देखो 1 2 3 4, 5th को मैंने यहाँ कर दिया, ये 5 मेंबर का ग्रुप हो गया ना। अब मैंने 13 का बनाना है। 5 जहां भी 5th लाइन आएगी ना, वो टेढ़ी हो जाएगी, तो 5 मेंबर का हो गया ग्रुप। फिर से मैं 5 को करते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 और 5 10 हो गए। हमने 13 का बनाना है, तो 3 है ना, तो 3 1 2 3 5 5 10 एंड 3, यानी 5 से कम वाली लाइनों को तो हमने सीधी सीधी प्रेजेंट करना है। जैसे ही 5th लाइन की बात करनी है, तो 4 लाइनों के ऊपर ऐसे टेढ़ी प्रेजेंट करनी है आपने। ये हमेशा याद रखना है आपने। जैसे 13 को हम टैली मार्क में अगर आ जाए आपको कि टैली मार्क में शो करो, तो आपने क्या करना है, 1 2 3 4, 5th को ऊपर, ठीक है। फिर 1 2 3 4, 5th को ऊपर। 5 5 के ग्रुप बनाने होते हैं बेटा। 5 5 10 होगी, तो 1 2 3, तो ये 3 है। अगर 4 होती तो भी हम लाइन बनाते, और 5th होती तो ऐसे कर देते। अब ये 3 है तो क्योंकि 13 तक पूरी हो गई है। जैसे आगे देखिए 8 है, तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 होगी, ये होगी 6 7 8। नेक्स्ट देखिए 15 है, तो 5 5 के ग्रुप बन जाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये टोटल कितने हो गए, 15। तो इस तरह से जब हम प्रेजेंटेशन करते हैं, ये होता है कि विद द हेल्प ऑफ टैली मार्क, ठीक है। तो इस तरह से ये है विच रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ 5,
ठीक है, तो अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। देखिए क्या एक्सरसाइज है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ द दिस वन इज, इसमें से हमने बताना कि इन मार्क को जब हम करेंगे तो इसकी कितनी वैल्यू आएगी। देखिए 1 2 3 4, ये ऊपर वाली 5 6 एंड 7, तो इसका आंसर है 7। ठीक है, द वेट ऑफ 10 गर्ल्स इन केजी आर गिवन बिलो, ये वेट है बेटा सभी का। ठीक है, द लाइटेस्ट गर्ल इन वेट, सबसे हल्की जिसका वेट सबसे कम है उस लड़की का हमने वेट बताना है। तो चाहे तो बेटा इसको आप इस तरह से कर सकते हैं, पहले किसी भी चीज को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। असेंडिंग का मतलब सबसे छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी, ऐसे करके। जब भी आपको इस तरह से कोई डाटा दिया तो आप उसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में कर लें, फिर हमें सबसे जो हल्की जो लड़की है जिसका वेट सबसे कम है उसके बारे में बताना है। जैसे यहाँ तो हमें वैसे ही पता लग रहा है कि उसका आंसर क्या आएगा, हमारे पास 42 आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप मत करना बेटा, सेकंड है जो, थर्ड भी आप रहने देना। अब हम फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इन द फॉलोइंग आर द एजेस ऑफ 12 टीचर इन अ स्कूल। 12 टीचर की ये एज है बेटा, इसको आप अरेंज द अबव इन द असेंडिंग ऑर्डर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है, मतलब सबसे छोटा फिर बड़ा, इस तरह से आपने इसको लिख लेना है। व्हाट इज द एज ऑफ द एल्डेस्ट टीचर इन द स्कूल, एल्डेस्ट का मतलब सबसे बड़ा टीचर कौन सा है स्कूल में। तो जब आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि सबसे ज्यादा किसकी एज है बेटा, 55। ठीक है, व्हाट इज द एज ऑफ द यंगेस्ट मीन होता है सबसे छोटा कौन सा टीचर है जिसकी एज सबसे कम होगी बेटा, फिर वो आपने चूज कर लेना है। तो इसमें सबसे जो छोटी एज है वो बेटा 35 है। तो इस तरह से आपने आंसर करके 14.1 को कंप्लीट कर लेना है।